नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका RB0 स्टडी में। तो आज की इस वीडियो में हम कुछ इस प्रकार के सवालों को हल करना सीखेंगे, बहुत ही सरल तरीके से। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो, सीखना चाहते हो तो इस वीडियो को पूरा अवश्य देखिएगा। तो इस प्रकार के सवालों को समझने के लिए सबसे पहले आपको कुछ रूल्स, कुछ नियम पता होना चाहिए घात और घातांक से संबंधित। तो चलिए सबसे पहले हम उन रूल्स को समझेंगे, उसके बाद इस प्रकार के सवालों को हल करेंगे। तो चलिए प्यारे बच्चों, सबसे पहले हमें कुछ नियम पता होना चाहिए। जैसे यहाँ पर मैं कुछ 5 नियम लिखा हूँ, अगर इन 5 नियमों को याद रखते हो तो आपके बहुत सारे ऐसे सवाल आपके हल हो जाएंगे। तो देखिए, पहला नियम है x की घात m गुणा x की घात n। अगर यहाँ पर सेम संख्या हो और वो गुणा में हो तो उनकी घातें जुड़ जाती है। घातें क्या हो जाती है प्यारे बच्चों? जुड़ जाती है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगी? x की घात m प्लस n हो जाएगी। ये घातें जुड़ जाती है। जैसे उदाहरण के लिए 2 की घात 3 गुणा 2 की घात 4। यहाँ पर सेम संख्या है, इनका आधार सेम है, तो यहाँ पर घातें क्या हो जाएगी? जुड़ जाएगी, यानी 2 की घात 3 प्लस 4 हो जाएगा। इसी तरह x की घात m और x की घात n है, भाग में है, बटे में है। अगर भाग में हो, सेम संख्या हो और उसकी पावर अलग अलग हो और भाग में हो तो भाग में घातें घट जाती है। तो यहाँ पर देखो, जैसे x की घात m माइनस n हो गया, भाग में घातें घट जाती है। तो यहाँ पर x m माइनस n हो जाएगा। जैसे यहाँ पर उदाहरण के लिए 2 की घात 4 बटे 2 की घात 3 है, भाग में है। यहाँ पर सेम नंबर है और उनकी घात अलग अलग है और उनकी घातें अलग अलग है, तो भाग में घातें घट जाती है। तो 2 की घात 4 माइनस 3 हो जाएगी। ये इसका एग्जाम्पल है। उसी तरह जैसे x की घात m है और इस पूरे की घात n हो तो घातों का आपस में गुणा हो जाता है। तो यहाँ पर हो जाएगा x m की घात n गुना n, यानी कि घातों का आपस में गुणा हो गया। जैसे यहाँ पर 2 की घात 3 और उसकी भी घात 4 है, तो घातों का आपस में गुणा हो जाएगा। तो 2 की घात 3 गुना 4 हो जाएगा। इसी तरह से अगर यहाँ पर x की घात 0 हो, यानी कि x की घात 0 का मान होता है 1, या किसी भी संख्या की घात अगर 0 हो तो उसका मान 1 होता है। जैसे यहाँ पर 5 की घात 0 होगा तब भी उसका मान 1 होगा। जैसे यहाँ पर कितनी भी बड़ी संख्या हो, 621 हो, इसकी घात भी अगर 0 हो तो उसका मान भी 1 होगा। ठीक है। अगर x की घात माइनस में हो तो माइनस को हम इस तरह से बदल सकते हैं, ऊपर लिखेंगे 1 और बटे x की घात m, प्लस में घात हो जाएगी। तो इस तरह से अगर x की घात माइनस में हो तो माइनस को हम प्लस में कन्वर्ट कर लेते हैं, 1 बटे x की घात m। जैसे यहाँ पर उदाहरण के लिए 2 की घात माइनस 4 है, तो इसको हम ऊपर लिखेंगे 1 और बटे 2 की घात 4 कर लेंगे, मतलब प्लस में बदल लेंगे। तो आपको ये नियम बहुत अच्छे से समझना है, तभी आप इस प्रकार के सवालों को हल कर पाएंगे। तो चलिए अब हम इन सवालों को हल करते हैं। तो चलिए पहले सवाल को हम यहाँ पर हल करेंगे। पहला सवाल है हमारे पास यहाँ पर, कोष्टक 2 की घात माइनस 3 गुणा 4 की घात माइनस 1 कोष्टक भागित 2 की घात 6, इसको हमें हल करना है। तो सबसे पहले कोष्टक वाली संख्याओं को हल करेंगे हम। ठीक है प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर लिखो हल। यहाँ पर क्या है? 2 की घात माइनस 3, 2 की घात माइनस 3। ठीक है। फिर यहाँ पर क्या है? 4 की घात माइनस 1। तो 4 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 गुणा 2 लिख सकते हैं, मतलब 2 की घात 2 लिख सकते हैं। अगर किसी संख्या का हम 2 बार गुणा करते हैं तो उसको लिख सकते हैं हम 2 की घात 2। ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 4 को हम बदल के लिख लेंगे 2 की घात 2 और उसकी घात में क्या है? 1 है। फिर कोष्टक, फिर भागित 2 की घात 6, इस तरह से। अब देखिए यहाँ पर 2 की घात क्या है? 2 की घात माइनस 3 और घातों का आपस में गुणा हो जाता है। हमने अभी पढ़ा था x की घात m हो और उसकी घात भी n हो, उसकी घात भी n हो, तो घातों का क्या हो जाता है? इनका आपस में गुणा हो जाता है। तो m गुणा क्या हो जाता है प्यारे बच्चों? n हो जाता है। तो इसी तरह से 2 का गुणा 1 से हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 2 की घात माइनस 2 हो जाएगा। तो इस तरह से हमने यहाँ पर इसको लिख लिया।
और यहाँ पर 2 की घात 6 वैसा की वैसा लिख देंगे। 2 की घात 6 वैसा की वैसा लिख देंगे। अब हमने एक नियम और पढ़ा था कि आधार सेम हो तो घातें आपस में क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, तो आपस में घातें क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। यानी कि 2 की घात -3 और -2 भागित 2 की घात 6। अब माइनस माइनस जुड़ता है, -3 और -2 कितना हो जाएगा, -5 और भागित 2 की घात 6। तो हमने एक नियम और पढ़ा था, क्या पढ़ा था प्यारे बच्चों, 1 की घात m बटे 1 की घात n हो तो भाग में घातें क्या हो जाती है, घट जाती है। कहने का मतलब 1 की घात हो जाएगा m - n। तो इसी तरह से यहाँ पर भी क्या है, भाग में है, इसको हम भाग में लिख लेते हैं। 2 की घात -5 और 2 की घात 6 और भाग में घातें क्या होती है, घट जाती है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम 2 की घात -5 -6। तो 2 की घात -5 और -6 कितना हो जाएगा, 2 की घात -11 और इस तरह से ये हमारा आंसर आ जाएगा। या फिर इसको हम क्या लिख सकते हैं, या फिर इसको लिख सकते हैं हमने एक नियम और पढ़ा था। एक नियम क्या पढ़ा था, 1 की घात अगर m हो तो उसको हम इस तरह से बटे में लिख सकते हैं, 1 की घात m। तो इसी तरह से यहाँ पर भी हम इसको क्या लिख सकते हैं, 1 बटे 2 की घात 11, इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो हमारा उत्तर क्या आ जाएगा, 1 बटे 2 की घात 11। ये हमारा पहले सवाल का आंसर आ गया। तो चलिए अब हम दूसरे सवाल को हल करते हैं। दूसरा सवाल है 2 की घात 0 प्लस 3 की घात -1 गुणा यहाँ पर 3 की घात 2 है। तो इसको हमें हल करना है। तो हमने नियम पढ़ा था, 2 की घात अगर 0 हो, 2 की घात 0 है या किसी भी संख्या की घात अगर 0 हो तो उसका मान क्या होता है प्यारे बच्चों, 1 होता है। और 3 की घात -1, तो इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम इस तरह से लिख सकते हैं। 3 की घात -1 को हम इस तरह से लिखते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 की घात 2 मतलब 3 का 2 बार गुणा करेंगे, 3 त्रिका 9। फिर इसको हल कर लेंगे, इस 3 का इससे गुणा करेंगे, 3 एकम 3, 3 और 1 4, तो 4 बटे यहाँ पर 3 और यहाँ पर क्या है 9। अब 9 3 से 9 कट जाएगा 3 बार में, यहाँ पर क्या बच गया, 4 का गुणा 3 से कर देंगे, 4 का गुणा 3 से कर देंगे। तो इस तरह से इसका उत्तर क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, यहाँ पर आ जाएगा इसका उत्तर 12। तो चलिए अब हम तीसरे सवाल को हल करते हैं। तो तीसरा सवाल है यहाँ पर प्यारे बच्चों, कोष्टक 1/5 की घात -2 माइनस 1/2 की घात -3 भागित 1/3 -2, इसको हमें हल करना है। तो सबसे पहले इस माइनस को हम हटाएंगे। यहाँ पर क्या है, 1/5 की घात -2 है और यहाँ पर -3 है और यहाँ पर भी -2 है। तो सबसे पहले माइनस को हटाएंगे। तो माइनस को कैसे हटाएंगे, देखिए यहाँ पर लिखो हल, 1/5 को पलटी मारेंगे हम तो ये माइनस प्लस में बदल जाता है। जैसे यहाँ पर 5 को ऊपर लिख देंगे और 1 को नीचे लिख देंगे तो ये माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, पलटी मार देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 2 ऊपर चले जाएगा और 1 नीचे आ जाएगा और यहाँ पर माइनस प्लस में बदल जाएगा, यानी कि -3 + 3 बन जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर क्या है प्यारे बच्चों, इधर है भागित 1/3, पलटी मारेगा तो यहाँ पर हो जाएगा 3/1, इस तरह से -2 + 2 बन जाएगा। अब इसको हम हल कर लेंगे। बटे में अगर 1 हो तो 1 का महत्व नहीं होता है, तो यहाँ पर 1 को हम हटा देंगे इस तरह से। अब हम इसको व्यवस्थित लिख लेते हैं। यहाँ पर होगा 5 की घात 2 माइनस 2 की घात 3 और भागित यहाँ पर 3 की घात 2, इस तरह से। 2 की घात 5 मतलब 25 और 2 की घात 3 मतलब 2 को 3 बार गुणा करना है, तो यहाँ पर हो जाएगा 8 भागित 3 की घात 2 मतलब 9। 25 में से 8 जाएगा तो यहाँ पर क्या बचेगा, 17 बचेगा और यहाँ पर भाग 9। तो इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, 17/9 भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से प्यारे बच्चों इस सवाल का आंसर क्या आ जाएगा, 17/9 आ जाएगा।
तो इस तरह के सवालों को हल करने के लिए सबसे पहले आपको घात और घातांक से संबंधित नियमों का पता होना जरूरी है। अगर आप उन नियमों को याद रखते हो तो इस तरह के सवाल आप आसानी से हल कर सकते हो। तो आपको समझ में आया हो तो नीचे जो लाइक का बटन है उसे भी दबा दीजिएगा, और हमारे चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि हम जब भी वीडियो अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले हो जाए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।